नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो दिव्य स्त्री शक्ति यानी डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा उत्सव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी महात्म्य की, जिसे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो सोचिए, इस एक श्लोक में कितनी शक्ति है। ये इस ग्रंथ की श्रद्धा और आध्यात्मिक गहराई की बस एक छोटी सी झलक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना भी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम इस महान ग्रंथ को इन 5 हिस्सों में समझेंगे, इसकी जबरदस्त कहानियों से लेकर इसके बेहद गहरे आध्यात्मिक अर्थ तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि देवी महात्म्य आखिर है क्या और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। अच्छा, तो ये ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। और इसे दुर्गा सप्तशती क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देवी की महिमा का गुणगान करने वाले ठीक 700 श्लोक हैं। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। इसका एक और बहुत मशहूर नाम है चंडी, जो देवी के उस शक्तिशाली और प्रचंड रूप को दिखाता है जो अन्याय और अधर्म का नाश करता है। इस ग्रंथ की शुरुआत ना बहुत ही कमाल की है। ये एक राजा सूरत और एक व्यापारी समाधि की कहानी से शुरू होती है। दोनों को उनके ही अपनों ने धोखा दिया है और वो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। फिर वो एक ऋषि के आश्रम में मिलते हैं और उनसे एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा मन उन्हीं लोगों के मोह में क्यों फंसा हुआ है। इसी सवाल के जवाब में ऋषि उन्हें देवी की महिमा की वो कथाएं सुनाते हैं जो इस ग्रंथ का आधार हैं। अब आते हैं ग्रंथ के उस हिस्से पर जो एक्शन से भरपूर है। ये वो हिस्सा है जहां देवी और असुरों के बीच हुए 3 बहुत बड़े और निर्णायक युद्धों का वर्णन मिलता है। देवी महात्म्य को ना 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें चरित्र कहते हैं। और हर चरित्र में देवी एक अलग रूप लेती हैं और पहले से ज्यादा शक्तिशाली असुरों का सामना करती हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि जीवन में चुनौतियां कैसे बढ़ती जाती हैं। तो पहले चरित्र में क्या होता है? भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और तभी उनके कानों के मैल से 2 असुर पैदा हो जाते हैं, मधु और कैटभ, और वो सीधा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा पर ही हमला कर देते हैं। तब ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर देवी महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं और उन असुरों का संहार करके सृष्टि को बचाती हैं। मध्यम चरित्र में आती है वो कहानी जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है, महिषासुर की कहानी। जब महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तब सारे देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसी ऊर्जा ने देवी दुर्गा का रूप लिया और फिर उन्होंने उस महिषासुर का वध किया जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और फिर आता है उत्तम चरित्र, जहां देवी का सामना होता है शुंभ और निशुंभ जैसे और भी ज्यादा शक्तिशाली असुरों से। इस युद्ध में देवी के कई रूप, जैसे ब्राह्मणी, नारायणी, कौमारी, उन्हीं से प्रकट होते हैं और आखिरकार सारी आसुरी शक्तियों का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानियां सिर्फ राक्षसों और देवताओं की लड़ाई नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होता है, जब हम इनके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। दरअसल ये जो असुर है ना, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की कमजोरियां हैं। मधु और कैटभ प्रतीक हैं तामसिक अहंकार के, यानी हमारी वो आदत जो अज्ञानता और आलस्य से पैदा होती है और हमें सच को देखने ही नहीं देती। इसी तरह महिषासुर है राजसिक अहंकार। ये वो अहंकार है जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं, एक्शन और जुनून से पैदा होता है। ये मैं और मेरा वाली सोच है जो हमेशा खुद को ही सबसे ऊपर रखती है। और सबसे दिलचस्प है शुंभ, जो सात्विक अहंकार का प्रतीक है, मतलब अपनी अच्छाई, अपने ज्ञान या अपनी पवित्रता का घमंड। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर सिर्फ बुराइयों को ही नहीं बल्कि अच्छाई के अभिमान को भी पार करना होता है। कितनी गहरी बात है। ये स्लाइड दिखाती है कि इन कहानियों के पीछे कितनी गहरी फिलॉसफी छिपी है। हर चरित्र एक खास देवी, एक तत्व और एक शक्ति से जुड़ा है। महाकाली इच्छा शक्ति यानी विल पावर हैं, महालक्ष्मी क्रिया शक्ति यानी पावर ऑफ एक्शन, और महासरस्वती ज्ञान शक्ति यानी पावर ऑफ नॉलेज का प्रतीक है।
और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? देवी महात्म्य सिर्फ एक पुरानी किताब बनकर अलमारी में नहीं रह गया है। ये एक जीती जागती परंपरा है, जिसे आज भी खासकर नवरात्रि में पूरे भारत में बहुत श्रद्धा से मनाया और पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ का पाठ भी एक खास तरीके से किया जाता है। संकल्प लेने से शुरू होकर कवच, अर्गला और कीलक जैसे रक्षा स्तोत्र पढ़े जाते हैं। फिर पूरे 700 श्लोकों का पाठ होता है और अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है, ताकि पाठ का पूरा आध्यात्मिक फल मिल सके। कितना दिलचस्प है ना ये देखना कि सदियों में देवी की कलात्मक छवि कैसे बदली है। चौथी सदी की 12 भुजाओं वाली मूर्तियों से लेकर आज बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा की मूर्तियों तक इस ग्रंथ ने हमारी कला और संस्कृति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। अब बात करते हैं इस ग्रंथ के दिल की, मतलब इसके सार की। इसे सप्तश्लोकी चंडी भी कहते हैं। सिर्फ 7 श्लोकों में पूरे देवी महात्म्य का निचोड़ समाया हुआ है। सुनिए, कठिन परिस्थिति में याद करने पर आप हर व्यक्ति का भय हर लेती हैं। ये श्लोक देवी के उस करुणामयी और रक्षा करने वाले स्वभाव की याद दिलाता है। वो संकट में एक आसरा हैं, जिनका दिल हमेशा अपने भक्तों के लिए दया से भरा रहता है। और ये श्लोक देवी की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान होने की बात करता है। ये एक प्रार्थना है कि वो हमें हर तरह के भ्रम और गलतियों के रास्ते पर जाने से बचाएं। और आखिर में कहानी वहीं वापस आती है जहां से शुरू हुई थी, राजा सुरत और व्यापारी समाधि के पास। राजा को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है और व्यापारी को मिलता है वो परम ज्ञान जिसकी उन्हें असल में तलाश थी। ये दिखाता है कि देवी की कृपा से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लक्ष्य पूरे होते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ जैसे असुर हमारे ही अंदर का अहंकार, लालच और अज्ञान है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी कहानी में इन पर जीत हासिल करने वाली वो दिव्य शक्ति कौन है या क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।